मैं साहिल से सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ। अगर यही सब कुछ तुम्हारी बहन अरसला या हफ्सा के साथ होता तो तुम खड़े चुपचाप देखते रहते? अगर उस रात मेरी जगह हफ्सा होती और उसी तरह कोई दरिंदा उसके साथ वो सब करता जो तुमने मेरे साथ किया, तो तुम क्या करते साहिल? मैं उसका खून पी जाता। सुना तुमने? खून पी जाता उसका। लेकिन हफ्सा 2 दिन से मिल नहीं रही साहिल। पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पाई। क्या पता कोई दरिंदा तुम्हारी तरह उसके साथ वो सब कर रहा हो जो तुमने मेरे साथ किया। कुछ नहीं हो रहा होगा उसके साथ, कुछ नहीं हो रहा होगा उसे, कुछ नहीं हो रहा होगा। सब कुछ हो सकता है जो तुमने मेरे साथ किया और ना जाने कितनी और लड़कियों के साथ। इसी को कुदरत का इंसाफ कहते हैं। चुप, बस चुप कर जाओ। समद ने अगवा किया है मेरी बहन को। बाबा मैंने बताया था ना आपको कि समद ने अगवा किया उसे। ये साबित खामोश क्यों है? ये पुलिस ढूंढ क्यों नहीं रही मेरी बहन को? मैं कह रहा हूं ना कि मेरी बहन को अगवा किया। 2 दिन हो गए ये समद ने अगवा किया। ये जज अंकल, आप पुलिस को बोले इसको पकड़ ले, बोले पुलिस को, लेकिन मुझे खड़ा कर दिया इधर। छोड़ूंगा नहीं मैं से। मेरी बहन के साथ कुछ हुआ ना तो जान से मार दूंगा इसे। तुम कुछ नहीं कर सकते साहिल, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम बेहिस हो। जानवर, भेड़िया, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता साहिल। तुम्हारी बहन के साथ कोई कुछ भी कर जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है, फर्क पड़ता है। ऑर्डर ऑर्डर, क्या हो रहा है ये? बताओ मेरी बहन का, बताओ। ऑर्डर ऑर्डर। इंतजार करो क्योंकि इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम शायद जानते नहीं। क्या हो रहा है ये? बताओ मेरी बहन कहाँ है, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, तुम्हारी माँ को और देवा को। बताओ, बताओ। ले जाए इसे। जज साहब, बस मैं आपको यही दिखाना और सुनाना चाहती थी। अपनी सफाई में मुझे और कुछ नहीं कहना। साहब, ये क्या तमाशा है? मेरे मौक्कल को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। इसकी बहन के गायब होने का इस केस से भला क्या ताल्लुक है? माफ कीजिएगा योर ऑनर, लेकिन मुलजिम के मासूम चेहरे के पीछे छुपे मुजरिम को सामने लाने का बस यही एक तरीका था हमारे पास। इसलिए इसकी बहन हफ्सा के अगवा का ड्रामा किया था हम लोगों ने, जबकि वो बिल्कुल खैरियत से। और अब मैं उसे अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। हफ्सा वलसराज हाजिर हो। हफ्सा, क्या आपको अगवा किया गया था? जी नहीं। सही। तो फिर आप अदालत को बताएंगी कि आप 2 दिन से कहाँ गायब थी? मैं कहीं भी गायब नहीं थी। अपने मुजरिम भाई का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए हमने ये किडनैपिंग का ड्रामा किया था। शुक्रिया हफ्सा, बस आपसे इतना ही पूछना था, आप जा सकते हैं। जय साहब, ये ड्रामा और नाटक करके अदालत की तौहीन की जा रही है। मेरे मौक्किल को... नतीजा आपके सामने है योर ऑनर। ये बात साबित हो चुकी है कि साहिल जहनी तौर पे बच्चा नहीं है। जज साहब, आप खुद सोचिए, जो शख्स 2 पुलिस वालों के काबू में मुश्किल से आ रहा है, उसे जेबा जैसी लड़की कैसे रोक सकती है? ऑब्जेक्शन जैसा। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अदनान साहब, आप अभी भी इसे डिफेंड करेंगे? बैठ जाएं। थैंक यू जज साहब।
मैं वकील साहब के मजीद इत्मीनान के लिए इंस्पेक्टर जावेद को कटहरे में बुलाना चाहूँ। इजाजत। आपका नाम जावेद हुसैन है? जी साहिल आपकी कस्टडी में था? जी। जितने दिन साहिल आपके पास था आपने क्या क्या नोटिस किया, आप अदालत को बताएंगे? वही जो कुछ देर पहले आप सब ने यहाँ देखा। मैंने न सिर्फ इसका असली चेहरा देखा है बल्कि इसकी सारी एक्टिविटीज़ मैं मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड भी करता आया हूँ। ये देखिए। अगर मेरी बहन को छुआ भी तो मार दूंगा तुझे, जमीन में गाड़ दूंगा, समझा तू? ये लीजिए, शुक्रिया, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब सच्चाई तमाम सबूतों के साथ अदालत के सामने आ चुकी है, इसलिए मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि मुल्जिम साहिल को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। अदनान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जैसा, मुझे मजीद कुछ नहीं कहना, शुक्रिया। इस केस का फैसला अगली समात पे सुनाया जाएगा। तब तक मुल्जिम साहिल को जेल में रखा जाएगा। अदालत बर्खास्त की जाती है। साहिल, तुम ठीक हो? तुम्हें ज़हनी तौर पर बीमार समझता रहा। तुम तो ठीक हो? कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना बड़ा धोखा। मैं तुम्हें ज़हनी तौर पर बीमार समझ के तुम्हें दुनिया से बचाता रहा, दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ता रहा, तुम्हारी मां से लड़ता रहा, और तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखा। क्यों साहिल? क्यों? संभालिए सरार साहब अपने आप को। ले जाए इसे, इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। ले चलो 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 चलो। क्यों? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुजरिम का जुर्म साबित हो चुका है। अदालत में सारे सबूत और गवाह पेश किए जा चुके हैं। अब मुझे इंतज़ार है तो सिर्फ इंसाफ का। उसके अलावा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस जंग में, इस लड़ाई में मेरा साथ दिया। हादिया साहिबा, आप तो साहिल की माँ हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी? फैसला आने तक मैं कुछ नहीं कहना चाहती। प्लीज हमें जरा रास्ता दे दीजिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि पल पल नए रुख बदलता ज़ेबा साहिल केस बिलाखिर अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है। मुल्जिम ज़हनी मरीज नहीं है, वो ना सिर्फ ज़ेबा बल्कि इससे पेशतर भी कई लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुका है। उम्मीद की जाती है कि अदालत ज़ेबा के हक में फैसला करके मुजरिम को इबरतनाक सजा सुनाएगी, क्योंकि
क्योंकि आज सनसनीखेज इंकशाफात के बाद कोर्ट में यह साबित हो चुका है कि मुल्जिम ज़हनी मरीज नहीं है। वो ना सिर्फ ज़ेबा बल्कि इससे पेशतर भी कई लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुका है। अदालत ने अपनी कार्रवाई अगली समाअत तक मुलतवी कर दी है और उम्मीद की जाती है कि अदालत ज़ेबा के हक में फैसला करके मुजरिम को इबरतनाक सजा सुनाएगी। अदालत में समाअत के दौरान ये साबित हुआ कि मुल्जिम साहिल ज़हनी मरीज नहीं है। मेडिकल पैनल की रिपोर्ट से ये वाज़ेह होता है कि मुल्जिम साहिल को कोई ज़हनी बीमारी नहीं है। मिस ज़ेबा का ये कहना है कि उन्हें अपनी अदालत पर पूरा भरोसा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। आपको इस केस की मजीद तफसीलात बताएंगे एक वक्फे के बाद। चलो शुक्र है, ज़ेबा को इंसाफ मिलने की उम्मीद तो हुई। जी अम्मी, उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। ज़ेबा का यकीन ही उसे यहाँ तक लेकर आया। ठीक कह रहे हो बेटा तुम, लेकिन मुझे नादिया के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। बेटा औलाद तो आखिर औलाद ही होती है, जैसी भी हो। वो बहुत मजबूत खातून है, हक और इंसाफ की खातिर कसीम औरत ही कुर्बानी दे सकती है। और अब मुझे भी उम्मीद है कि आप अपने बेटे की पसंद की खातिर ज़ेबा के लिए हाँ कह देंगे। तो मेरा जवाब जानते हो। आप भी तो औरत हैं। अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या ज़ेबा को हक नहीं कि अपनी जिंदगी को नए सिरे से आगे बढ़ाए? कैसे जुल्म की शिकार लड़की को अपनाना नेकी नहीं है? और फिर मुझे तो ज़ेबा से मोहब्बत है। अम्मी, आप सुन रही हैं मैं क्या कह रहा हूं आपसे? ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। पापा मैंने कुछ नहीं किया पापा। साहिल, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रहा हूँ। खाना लगवा दिया मैंने, चलो आओ मैं खिला दूं। तुम बस यही करती रहना, भेजा लाड, भेजा प्यार, हाथ से निवाले बना बना के खिलाना, कोई तमीज भी सिखाओ इससे। बाबा, आप कब से यहाँ बैठे हैं, अंदर क्यों नहीं आ रहे? किस मुंह से अंदर जाऊं? ये घर तुम्हारी माँ का है, जिसे मैंने घर से निकाल दिया। और किसके लिए? किसके लिए तुम्हारी माँ से लड़ता रहा, उसे सबके सामने पागल करार दे दिया, उसे तलाक तक की बात कर ली। किसकी खातिर? अपने बेटे की खातिर, जो मुझे बेवकूफ बनाता रहा, मुझे ही धोखा देता रहा। बाबा प्लीज बस कर दें बाबा। मुझे तकलीफ हो रही है अर्सला, दर्द हो रहा है। बेटा कितना नाज था उस पे, उसकी खातिर हमजा को भी घर से निकाल दिया। बाबा, क्या आप जानते थे कि भाई गुनहगार है? बोले बाबा। लेकिन बेटा अर्सला, मैं ये नहीं जानता था कि साहिल ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक है। मुझे माफ कर दो बेटा।
अर्सला, बेटा अपने पापा को माफ कर दो बेटा। एक्सक्यूज मी, मिस फरा के साथ आप लोग हैं? जी हम ही। मुबारक हो, बेटी हुई है। शुक्रिया। लाख शुक्र है। मुबारक हो मेरा बच्चा। मुबारक। मैं इसको देख कर आती हूँ। हाँ तू जा।